सूचना प्राप्त हुई थी सुबह में 4:13 पे कि कुछ अपराधी जो है वो लूटपाट किए हैं और लूटपाट के क्रम में गृह स्वामी जतीश चंद्र मिश्र जी का जो है वो मृत्यु हो गया है। डकैती कांड का पुलिस ने उद्भेदन करने का किया दावा। 2 गिरफ्तार। बीते दिनों डकैती कांड हुई का पुलिस ने उद्भेदन करने का दावा किया है। विगत 2 नवंबर को सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी में हुए डकैती और हत्या मामले का उद्भेदन कर एक नाबालिग युवक सहित एक स्वर्ण व्यवसायी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता के द्वारा सिटी एसपी सागर कुमार ने बताया कि डकैती कांड में लूटे गए सोने का ज्वेलर्स जिसे सोनार के द्वारा गलाकर दूसरे जेवर बनाने का प्रयास कर रहा था। गलाया हुआ सोना 18 ग्राम, एक जोड़ा चांदी का पायल एवं एक मोबाइल बरामद किया गया है। लूट कांड में स्थानीय लाइनर की भी भूमिका निभाई गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। सिटी एसपी ने बताया कि पकड़े गए नाबालिग युवक जो सदर थाना क्षेत्र के छपकी परड़ी का रहने वाला है। नाबालिग युवक का घर घटनास्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। 3-4 दिनों तक इन लोगों के द्वारा घर की रेकी किया गया था। घटना के एक दिन पूर्व भी इन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन मोहल्ले के लोगों के विरोध के बाद सभी फरार हो गए थे। पकड़े गए स्वर्ण व्यवसायी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चूना भट्टी के रहने वाले जयकिशन प्रसाद के पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। आगे देखिए क्या बताया सिटी एसपी ने। सूचना प्राप्त हुई थी सुबह में 4:13 पे कि कुछ अपराधी जो है वो लूटपाट किए हैं और लूटपाट के क्रम में गृह स्वामी जतीश चंद्र मिश्र जी का जो है वो मृत्यु हो गया है। तो इस सूचना का सत्यापन करने हेतु सदर थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह अपने थाना के अन्य पदाधिकारी के साथ वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो घटना का सत्यापन हुआ और वरीय पदाधिकारी को भी इस घटना का सूचना दिया गया। तो हम स्वयं भी वहां पर पहुंचे थे और हमारे नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष चंद्र मंडल, धर्मानंद कुमार, गुंजन कुमार एवं तकनीकी शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार, इंस्पेक्टर शमशाद खान, सिपाही राम बाबू, सिपाही राजीव कुमार, राहुल कुमार इत्यादि शामिल थे। तो इस टीम के द्वारा जो है घटना में जो संलिप्त अपराध कर्मी थे उनका पहचान भी किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें कुल 2 गिरफ्तारी जो है अभी तक हुआ है, जिसमें से एक राजा कुमार हैं, पिता जय किशन प्रसाद हैं, जो कि चूना भट्टी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं ये सुनार हैं बाय प्रोफेशन और इनके द्वारा जो लूटा हुआ आभूषण था उसका क्रय किया गया था और पूछताछ में इन्होंने अपना जो अपराध है उसको स्वीकार भी किया है। इसके अलावा एक विधि विरुद्ध बालक है जिनको कि निरुद्ध किया गया है, उन्होंने भी जो है अपना घटना में संलिप्तता स्वीकार किया है। इसमें जो अन्य अपराध कर्मी हैं उनका भी नाम हम लोगों के पास आया है और हम लोग गिरफ्तारी के लिए जो है वो प्रयासरत हैं। तो इसमें जो आभूषण लूटा गया था उसमें 7 आभूषण थे सोना का, चांदी का 4 आभूषण था और 2 एटीएम कार्ड, पासबुक, पेंशन के कुछ कागजात थे। तो इसमें जो तरीका अपनाया गया अनुसंधान में, शुरुआत में तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल के टीम का भी जो है वो मदद लिया था और इसके अलावा फुटेज आए थे, सीसीटीवी फुटेज, उसके आधार पे जो घटनास्थल से करीब 100-200 मीटर की दूरी पर था, तो उसके आधार पे जो गिरोह था उसका जो है वो पहचान किया गया है। इसमें कुछ नेपाल देश के भी जो अपराध कर्मी थे इसमें संलिप्त थे, तो उनका भी पहचान जो है वो कर लिया गया है। और इसमें जो सोना है वो 18 ग्राम गलाया हुआ सोना उसको बरामद किया गया है। चांदी का पायल है 1 जोड़ा और 1 मोबाइल। तो कुल ये बरामदगी है और 2 गिरफ्तारी और निरुद्ध किया गया है। सर, पैसों की बात आ रही थी, क्या पैसा लूट हुई थी क्या? पैसा का जो है अभी तक इस पे रिकवरी नहीं हो पाया है, लेकिन जो मुख्यतः जो आभूषण थे उसमें से कुछ आभूषण जो हम लोग बरामद कर रहे हैं। इन्होंने स्वीकारा है कि नहीं सर?
हाँ, इन्होंने अपराध जो है अपना स्वीकार किया है और ये लोग जो है वो नशा करने वाले अपराध कर्मी हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि जो 3 मंजिला मकान है उसको वो लोग पीछे से चढ़े थे और हमारे द्वारा पूछा भी गया कि आप पुनः इसको दौड़ा पाएंगे कि नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि सर नशा करने के बाद जो हम लोग करने में जो क्या इन लोगों का भी इतिहास का डकैती करने का या पहला था? इसमें से काफी यंग एज का पूरा इसमें जो है वो टीम था, 17-18 वर्ष के लोग थे। तो इसमें अपराध कर्मी का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग अभी जो है वो संभाल रहे हैं। जब आएगा तो हम क्या सर गृह स्वामी को मारने का सर क्या कारण हुआ? गृह स्वामी को मारने का बेसिकली विरोध किया गया था और वृद्ध थे काफी, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आया है, लेकिन विरोध करने पे और जो जख्म था वो विजिबल था, तो घटना का विरोध करने के कारण जो हाथापाई हुई उसी में उनकी जो है। क्या लाइनर की भूमिका इन लोगों के साथ पकड़ा गया या कोई और मकसद? इसमें जो पूछताछ में बात आई थी कि घटना से 2-3 दिन पहले ये लोग एक गिरोह बना करके जो कॉलोनी था उसका रेकी किए थे और उस दिन भी उन्होंने प्रयास किया था कुछ सदस्य, लेकिन क्योंकि उसमें लोकल लोग थे, विरोध हुआ था, तो घटना कारित करने में सफल नहीं हुए थे। उसके अगले दिन जाकर के इन्होंने जो है टारगेट अपना आइडेंटिफाई किया था, तो इसमें लोकल जो व्यक्ति थे वही लाइनर का जो है वो काम किया। इस घटना में और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं? हाँ, इसमें निकट भविष्य में हम लोग जो है कुल 4 से 5 और व्यक्तियों की हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। इसमें कुल 5 से 6 अपराध कर्मी इसमें जो है संलिप्त थे, जैसा कि FIR दर्ज कराते हुए जो स्वर्गीय जतीश चंद्र मिश्र हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया था, उसमें भी जो है इन लोगों का जो है बात बताया गया।